हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी के सभी बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में लिमिट्स के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है। लिमिट्स क्या होता है, इससे रिलेटेड फार्मूले और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने सॉल्व कराए हुए। तो इस वीडियो पर आने से पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं लिमिट्स की, एक्सरसाइज नंबर 10.1। तो देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना है। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखेंगे तो सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसके अंदर एक्स की जगह पर 1 पुट कर देना है। तो देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 लिखना है आपको एज इट इज़, और x की जगह पर 1 पुट करना है। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, इसका स्क्वायर प्लस 5। तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट में भी क्या करना है आपको, x की जगह 1 पुट करना है। तो 1 रेज टू पावर 40 माइनस 3 इंटू 1 रेज टू पावर 12 प्लस 1, और इस पूरे की पावर 1/32। तो 1 रेज टू पावर 40 कितना होगा, 1 माइनस 3 प्लस 1 रेज टू पावर 132 माइनस 1 रेज टू पावर 32, आंसर आ गया 1। इसमें क्या करना है आपको, x की जगह पर 0 पुट कर लेना है। x की जगह पर आप डायरेक्ट 0 पुट करिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, प्लस b डिवाइडेड बाई, इधर 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 1। तो इसका आंसर आ गया b। इसके सेकेंड पार्ट में हमें 0 पुट करना है। तो अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए ये गिवन है। अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। देखिए, जब आप लिमिट x टेंस टू 3 पुट करोगे तो x की जगह पे आपको 3 पुट करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0/0। और जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसका फैक्टर बना लेना है। x टेंस टू 3, तो x प्लस 3, यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इससे कैंसिल हो जाएगा, x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 3 6। इसके सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे पहले, क्योंकि जब आप x की जगह पे यहाँ 0 पुट करोगे, भाई x की जगह अगर आप यहाँ 1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0। और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या क्या करते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं। तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, इसको जब फैक्टर करोगे तो 2x प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे 1। तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ से आ जाएगा x, 2x कॉमन, तो x प्लस 1। और स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो है ना वो लिमिट हमें -1 दिया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इधर से भी आप 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू -1, इधर भी -1 और इधर भी -1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये कैंसिल हो गया। अब ये जो वैल्यू आपके पास बचा है, x की जगह 1 -1 पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 -1, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2,
आंसर आ गया 1/2। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसको हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। देखिए जब भी आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में आ गया 0, तो हमें कोई और मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 2x, तो 2 चला जाएगा उधर और x आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो लिमिट x टेंस टू 2 एज इट इज़, और ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 और 1/2x। x की जगह 2 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। और स्टूडेंट यहाँ पे माइनस भी है तो ये माइनस और ये माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये गिवन है, तो वापस से यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू अगर a है और अगर x रेज टू पावर n है और a रेज टू पावर अगर n है डिवाइडेड बाई x माइनस a है, तो इसका फॉर्मूला होता है n a रेज टू पावर n माइनस 1। ये फार्मूला मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 x रेज टू पावर 5 माइनस, क्या मैं 32 को 2 रेज टू पावर 5 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमने इस फॉर्मेट में बना लिया। तो यहाँ पे n क्या है, n 5 है और a कितना है, 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1। तो 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4, तो 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, वापस से जब आप यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और जैसे ही 0 आया तो इसका मतलब हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना है। तो लिमिट x टेंस टू 1/2 को रखना है एज इट इज़, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। भाई 4x स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। भाई हाँ या ना, तो मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पे मैं ये डाटा लिख सकता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 1/2, यहाँ से बचा 2x प्लस 1, x की जगह पे 1/2 पुट करिए, तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, वापस से क्या करते हैं, x माइनस 1 है। देखो जब आप यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 7 प्लस 5, मतलब डिनोमिनेटर में हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया। और जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हमें कोई और मेथड देखना पड़ेगा, मतलब कि इसका हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन। तो लिमिट x टेंस टू 1 को रखिए एज इट इज़, x माइनस 1 एज इट इज़, और ऊपर लगा दीजिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 5 2 10, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, यहाँ से x ले लीजिए कॉमन, तो 2x माइनस 5, और इधर से माइनस 1 ले लीजिए कॉमन, तो आ जाएगा 2x माइनस 5। तो लिमिट x टेंस टू 1, ये x माइनस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5, ये कैंसिल। नाउ लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे बचा 1/2x माइनस 5, x की जगह 1 पुट करिए, तो 1/2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए वापस से सिक्स्थ का जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, इसमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है डिनोमिनेटर में, और जैसे ही आप एक्स की जगह टू पुट करोगे तो टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर कितना हो गया, जीरो। मतलब वापस से हमें इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू लिखना है एज इट इज़, और ऊपर से एक्स ले लीजिए कॉमन। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। लिमिट एक्स टेंस टू टू को रखिए एज इट इज़, और ये एक्स को रखिए एज इट इज़। और स्टूडेंट ये किसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, तो इसको आप ठीक करेंगे और इधर आ जाएगा आपका फोर, यहाँ पे लिखना है फोर। और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, भाई हाँ है ना, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब इसको दो बार लिख सकते हैं हम, एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। और यहाँ पे लिमिट क्या है, एक्स एक्स टेंस टू टू, तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, और लिमिट एक्स की जगह दो पुट करिए तो दो, दो माइनस दो डिवाइडेड बाई दो प्लस दो, तो ये क्या हो गया, जीरो। क्योंकि जैसे न्यूमरेटर में जीरो आया तो जीरो, न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वापस से हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन ही करना है। अब यहाँ टू पुट कीजिए तो टू का स्क्वायर कितना होगा, चार माइनस पाँच इंटू दो प्लस छः, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही जीरो आया तो हमें दूसरा मेथड फॉलो करना है, मतलब कि फैक्टराइजेशन वाला। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई, और इसमें लगा लीजिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू, और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई, यहाँ से x ले लीजिए कॉमन तो x माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस टू ले लीजिए कॉमन तो x माइनस थ्री। तो लिमिट x टेंस टू टू, x टेंस टू टू, और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इससे ये कैंसिल। अब लिमिट एक्स की जगह पे टू पुट करिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पुट करिए टू, तो टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस थ्री, तो आ गया माइनस का फोर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो भाई सबसे मुद्दे वाली बात यहाँ पे ये है कि जैसे आप यहाँ वन बाई टू पुट करोगे यहाँ जीरो हो जाएगा, वन बाई टू यहाँ पुट करोगे जीरो हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना एलसीएम लेना है, पहले एलसीएम लेकर के पहले आपको सॉल्व करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, एलसीएम लेने में बड़ा मिस्टेक करते हैं भाई। कैसे, क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं टू एक्स माइनस वन और फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो बिल्कुल गलत है। ये जो है इसका एलसीएम नहीं आएगा, तो इसका एक्यूरेट एलसीएम क्या आएगा, देखिए लिमिट को रखिए एज इट इज़ वन बाई टू, और इधर से एट एक्स माइनस थ्री को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस वन, फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई, इसका मेरे दोस्त फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, टू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। कैसे, देखिए फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो क्या मैं इसको टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, टू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। भाई हाई है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, आप लोग ही मुझे बताओ कि अब इसका एलसीएम क्या पॉसिबल है। ये दोनों पॉसिबल था कि इसका ये एलसीएम पॉसिबल है, तो भाई ये एलसीएम पॉसिबल है ना। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं,
एलसीएम गलत ले लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही गलत आ जाता है। तो क्या करना है, देखिए एलसीएम यहाँ पे लेना है 2x प्लस 1 इंटू 2x-1। ठीक है जी। अब जब इस पूरे वैल्यू को आप इससे डिवाइड करोगे तो 2x प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है x-3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 4x² प्लस 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, लिमिट को ऐसे ही चलाना है, x टेंस टू 1/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 1 इंटू 2x-1। इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16x²। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस का 8x। -3 से 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x। और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 माइनस 4x² माइनस 1। और ये एज इट इज़ वापस से लिमिट x टेंस टू 1/2 इंटू डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 एज इट इज़ और 2x-1 एज इट इज़। 16 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 12x²। 8 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2x। और -3 और -x क्या होगा, -4। भाई हाँ या ना। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 1/2 इंटू, अब यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से आएगा 6x² प्लस x-2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 2x-1। अब लिमिट को रखना है एज इट इज़, लिमिट x टेंस टू 1/2 और 2 को रखिए एज इट इज़ और इसमें लगा दीजिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग 12। तो 12 के फैक्टर करिए जो प्लस 1 आए, तो 4 और 3, तो प्लस 4x माइनस 3x, तो 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 2x-1। फिर लिमिट x टेंस टू 1/2 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 2x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस में 2। यहाँ से आ जाएगा 1 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 2x-1। लिमिट x टेंस टू 1/2 एज इट इज़ इंटू 2x-1 इंटू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 2x-1। भैया इससे ये कैंसिल। अब x की जगह पे 1/2 पुट करिए, तो 3 इंटू 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ले लोगे एलसीएम, तो 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है, ये 2 इधर भी है तो 2 इधर लिखना है, 2 इधर लिखना है और इसके बाहर भी आपको 2 लिखना है और ये एक्स्ट्रा 2 लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7/2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, पहले चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। देखिए 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, -3 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 8 - 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही 0 आया तो हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन। अभी अभी मैं समझा के हटाऊँ। तो पहले लिमिट x टेंस टू 2 को रखिए एज इट इज़। अब देखिए इसका फैक्टर मैं साइड में बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, वैल्यू गिवन है x³ माइनस का 3x² प्लस का 2x।
तो मैं यहाँ से x ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। इसको x लिखिए एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x+2। तो भाई x इंटू एक्स स्क्वायर, x आ जाएगा कॉमन तो यहाँ से बचेगा x-2, इधर आ जाएगा -1 कॉमन तो x-2। तो इसका फैक्टर क्या बन गया, x-1 इंटू x-2, और इधर से आ जाएगा आपका x। मतलब कि इस वाले फंक्शन का जो फैक्टर है x इंटू x-1 x-2 बना। तो यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंस टू 2 एज इट इज़ 1/x-2 -2 इंटू 2x-3 डिवाइडेड बाई x इंटू x-1 इंटू x-2, और ये ब्रैकेट। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, भाई एलसीएम ये तीनों वैल्यू आएगा, और यहाँ पे लिमिट हमने 2 बार लिख दिया। तो इधर से लिमिट x टेंस टू 2 एज इट इज़, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से x इंटू x-1 इंटू x-2। तो जब इस पूरे वैल्यूज से भाई जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x इंटू x-1 बचेगा। तो x इंटू x-1 माइनस, और ये एज इट इज़ 2x-3। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 2 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 4x + 6 डिवाइडेड बाई x इंटू x-1 इंटू x-2, और ये ब्रैकेट। फिर लिमिट x टेंस टू 2 एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसको माइनस करोगे आ जाएगा माइनस का 5x + 6 डिवाइडेड बाई x इंटू x-1 इंटू x-2। इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करिए, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x + 6 डिवाइडेड बाई x इंटू x-1 इंटू x-2, और ये ब्रैकेट। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू 2 एज इट इज़, और यहाँ से x आ जाएगा कॉमन तो बचेगा x-3, यहाँ से आ जाएगा -2 कॉमन तो बचेगा x-3 डिवाइडेड बाई x इंटू x-1 इंटू x-2। लिमिट x टेंस टू 2 एज इट इज़ इंटू x-2 इंटू x-3 डिवाइडेड बाई x इंटू x-1 इंटू x-2। तो इससे ये कैंसिल। अब लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू 2, तो 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।